नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज गुरुवार के दिन मैं आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर भ्रमण करने का विचार किया। वैसे भी कई वर्ष बीत गए थे, वो पृथ्वी पर नहीं आए थे। वो यात्रा की तैयारियों में लग गए। उन्हें तैयारी करते देख माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी बोली, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान नारायण बोले, चल तो अवश्य सकती हो, किंतु मेरी एक शर्त है कि तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने हाँ की और दोनों धरती पर निकल पड़े। उस समय सुबह का समय था और सूर्य देवता अभी अभी निकले थे। रात को बरसात होकर हटी थी। चारों दिशाओं में हरियाली ही हरियाली थी। पृथ्वी पर हर तरफ शांति ही शांति थी। यह देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और भूल गई कि पति को क्या वचन दिया है और उत्तर दिशा की ओर चली गई। इस दिशा में एक सुंदर बगीचा था जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे थे। माता लक्ष्मी ने कुछ फूलों को तोड़ लिया और जब भगवान नारायण के पास आई तो भगवान नारायण की आंखों में आंसू थे। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, तुमने किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ ली है, अतः तुमने उसका अपराध किया है और साथ ही वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ, उस बगीचे के मालिक के घर जाकर नौकरी करो और 3 वर्ष उसके घर बिताओ। उसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ लेकर चलूंगा। माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। उस मालिक का नाम माधव था। वह एक कच्चे मकान में रहता था। माता लक्ष्मी बोली कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दे दो और अपने घर में स्थान दे दो। मैं तुम्हारे घर नौकरी का काम कर लूँगी। माधव बोला कि मैं अपनी बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और अपना गुजारा मुश्किल से करता हूँ, पर यदि तुम मेरे घर आकर रहोगी तो मैं सोचूंगा कि भगवान ने मुझे 3 की जगह 4 बेटियां दी हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और माधव के साथ उसके झोपड़े में रहने लगी। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी में आई थी, उस दिन से माधव के भाग बदल गए। उस दिन से माधव की कमाई 4 गुनी हो गई और उसने उस कमाई से एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव के अच्छे दिन आने लगे। अब तो माधव ने अपने लिए ज़मीन भी खरीद ली, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। बेटी और बीवी के लिए गहने बनवा लिए। अब तो माधव बहुत ही बड़ा साहूकार बन गया। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद मिला है। इससे बेटी के रूप में तो किस्मत ही मेरे घर आ गई है। मेरी ओर अब 3-4 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम किया करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप में गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर वह पहचान गया कि यह तो उसकी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वह गरीब औरत है और उसने उसे पहचान लिया कि यह तो माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब यह देखकर हैरान रह गए। माधव बोला, हे माता, हमें क्षमा करें, जाने अनजाने हमने आपसे घर और खेतों का काम कराया। हे माँ, ये हमसे कैसा अपराध हो गया? अब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य की तरह मुझे सम्मान दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों की, धन की या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सारे सुख तुम्हारे पास होंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी यह संदेश देती है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं हमेशा ही उनके घर निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।